पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह जुल्हज्जा का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि 1 जुल्हज्जा 1446 हिजरी 29 मई 2025 बरोज जुमरात को होगी। मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकुम जिलहज 29 मई जबकि ईद उल अजहा 7 जून बरोज हफ्ते को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि मुल्क भर में किसी जगह चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत और ब्रुनाई में भी जिलहज का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में चांद नजर आ गया। अब उसने गुजरात में जो तकरीर की है तो वो तकरीर काबिल ही नहीं थी कि जिसकी वो वजाहत की जाए। दिन हमारी नौजवान नस्ल को मुखातब करके कहा है कि आप गोली खाओगे और रोटी खाएंगे हम, लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ऐसी है जो उसकी नस्लें मिटाने की भी काबिलियत रखती है। मोदी के पागलपन पर पाकिस्तानी नौजवानों का करारा जवाब। कहा, भारत ने पहले भी शिकस्त खाई, आइंदा भी खाएगा। मौका हक में नाकामी के बाद गुजरात का कसाब होश खो बैठा है। मोदी ने गुजरात में हालिया तकरीर के दौरान पाकिस्तानी नौजवानों को रोटी या गोली की धमकी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी तूफानी बारिशों से तबाही। मुजफ्फराबाद के नवाही इलाके बलगरान में क्लाउड ब्रस्ट। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतादिद मकानात और मसाजिद को नुकसान पहुंचा। हादसात में खातून जाँ बहक, कई अफराद लापता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्रे रहमत। स्वाबी में छत गिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक, वालिदा और बच्ची जख्मी। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप में बर्फबारी। वादी कागान नाराज में मौसम सर्द। बानसहरा समेत गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार। पेशावर में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। जमरोद और लंडी कोतल में आंधी, बारिश और जालाबारी। मर्दान में तूफान और बारिश से मुतादिद फीडर स्ट्रिप। लोअर कोहिस्तान में भी बादल जमकर बरसे। शहर रेशम पर सैलाबी सूरत हाल, ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। एबटाबाद में भी रात का समा। नदी नालों में तोगयानी। गिलगित बल्तिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी और बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आंधी तूफान के साथ बारिश और जालाबारी। तूफान से गुबार के बादल छाए रहे। ब्लू एरिया में तेज हवाओं से दरख्त गिर गया। F6 में बिलबोर्ड जमीन पर जा गिरा। हुक्काम की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज आंधी के बाद बादल बरस पड़े। सराय आलमगीर में तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। जहलम और गिरदोनवा में गर्द आलूद हवाएं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सूबा बचाओ तहरीक खैबर पख्तूनख्वा की हर गली हर कूचे तक फैलेगी। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें रोक नहीं सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ललकार। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मद अली शाह बादशाह से टेलीफोनिक राब्ता। पेशावर में रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। कहा, करप्शन और लाकानूनियत से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मजम्मत है। केपी हुकूमत को अवाम से टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। कल ये लोग आए, आप चेक कर लें, किसी ने रोका इनको, किसी ने मना किया इनको। अब अगर ये रेड जोन में घुस रहे हैं तो रेड जोन में घुसने में एसओपी है, उसके मुताबिक वहां भी पेशरी हुई है। एहतजाज से किसी को नहीं रोका, लेकिन रेड जोन में किसी को दाखिले की इजाजत नहीं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की जियालों की रैली के खिलाफ पुलिस एक्शन पर वजाहत। कहा, केपी हुकूमत ने अहदाफ पूरे किए जिसका एतराफ IMF ने भी किया। सिंध में क्या हो रहा है, वहां सरप्लस क्यों नहीं। पेशावर में बानी की रिहाई के लिए PTI का कैंप जलाने का मुकदमा दर्ज।
भुट्टो का नजरिया और कुर्बानी आज भी जिंदा है। अली अमीन गंडापुर शहीद भुट्टो के खिलाफ जबान दराजी से गुरेज करें, कारकुनान के जज्बात से खिलवाड़ ना करें तो अच्छा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। कहा, पीटीआई का बयानिया महज चीखो पुकार, झूठ और यू टर्न से भरा हुआ है। जिन्हें कल इस्लामाबाद में कंटेनर तोड़ने की मुकम्मल आजादी हासिल थी, आज वही रेड जोन की दीवारों के मुहाफिज बने बैठे हैं। बानी पीटीआई का केस नामा हफ्ते भी नहीं लगाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शिकवा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है कि 5 जून को हमारा केस सुना जाएगा। पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ ना खेला जाए, इंसाफ होता नजर भी आना चाहिए। अलीमा खान ने कहा कि कुछ दो और कुछ लोग की बुनियाद पर बात करने के लिए तैयार हैं। बताया जाए कि भाई ने ऐसा क्या करें कि रिहाई मिल जाए। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं या पीटीआई के? क्या आपको तहरीक इंसाफ ने अथॉरिटी दे रखी है कि उनकी तरफ से भी बोलें? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का वकील फैसल सिद्दीकी से सवाल। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं पीटीआई का नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वकील हूं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। केस की मजीद समाअत 29 मई तक मुलतवी।